बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन A1 TV की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अदील मुमताज़ और मैं हूँ अलीशा अब्बासी। नाजरीन, आज 14वां रोज़ा है और एक दफ़ा फिर आपको रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान ये अच्छा जा रहा होगा और आप इस रमज़ान में भरपूर इबादत कर रहे होंगे और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग रहे होंगे। नाजरीन, आज जो हमारा मौजू है वो है मायूसी। आज हम मायूसी के हवाले से बात करेंगे कि मायूसी क्या है। नाज़रीन, मायूसी एक गुनाह है। अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा पुर उम्मीद रहिए और ये यकीन रखिए कि गुनाह ख्वाह कितना ही ज़्यादा हूँ, अल्लाह ताला की रहमत इससे कहीं ज़्यादा वसी है। समुंदर के जाग से ज़्यादा गुनाह करने वाला भी जब अपने गुनाहों पर शर्मसार होकर खुदा के हुज़ूर गड़गड़ाता है तो खुदा इसकी सुनता है और इसको अपने दामन रहमत में पनाह देता है। ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में गुनाहों पर शर्मसारी और निदामत का एहसास पैदा हो तो इसे खुदा की तौफीक समझिए और तौबा के दरवाज़े को खुला समझिए। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ऐ मेरे बंदो, जो अपनी जानों पर ज़्यादती कर बैठे हो, खुदा की रहमत से हरगिज़ मायूस ना होना। यकीनन तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। वो बहुत ही माफ़ करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। और तुम अपने रब की तरफ रुजू हो जाओ और इसकी फर्माबरदारी बजा लाओ, इससे पहले कि तुम पर कोई अजाब आ पड़े और फिर तुम कहीं से मदद ना पा सको। नाज़रीन, आज हम मायूसी के हवाले से बात कर रहे हैं। मायूसी, अगर आप काम कर रहे हैं तो इसके हवाले से आप मायूस ना हों। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो इससे आप मायूस ना हों। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला के दरवाज़े आपकी दुआ के मुंतज़िर रहते हैं। अल्लाह ताला ये चाहता है कि आप गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें, इबादत करें और कभी मायूस ना हो। जितना भी मुश्किल वक्त हो आप अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान रखें। अलीशा, आज हम मायूसी के हवाले से बात कर रही हैं, तो आप क्या कहेंगी मायूसी के हवाले से? जी बिल्कुल अदील, आपने बहुत अच्छी बात की कि जब एक बंदा बहुत ही गुनहगार होता है और उसके बाद जब वो अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर अपने गुनाहों की तौबा कर लेता है, मायूसी ख़त्म कर देता है अपनी, तो उस पर अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। तौबा के बाद इस पर कायम रहने का पुख्ता अज़्म है और शब रोज़ अल्लाह से किए हुए पैमान की तरफ ध्यान रखिए। लेकिन अगर बावजूद कोशिश के आप फिसल जाएं और फिर कोई ख़ता कर बैठें, तब भी हरगिज़ मायूस ना हो, बल्कि दोबारा अल्लाह ताला के दामन रहमत में पनाह हासिल करें। यहाँ तक कि आप इस दर्जे पर फायज़ हो जाएं, जब कभी खुशियाँ और आसाइशें हमें अल्लाह ताला की तरफ से गाफिल करती हैं तो हम रास्ता भटक कर मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। इम्तिहानात और आजमाइश दुनिया में निज़ाम इलाही का हिस्सा है। इम्तिहानात और मुश्किलात के बनूर में बसा औकात हालात इंतहा दर्जे तक बिगड़ भी जाते हैं, मुसीबतें बढ़ जाती हैं, जुल्म के बादल छिड़कने में इतनी ताख़ीर हो जाती है कि बदगुमानियाँ, मायूसी और नाउमीदी दिल में घर कर रह जाती है। जी अलीशा, बहुत अच्छी बात की आपने कि मायूसी और नाउमीदी इंसान को नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए और जब भी आपसे कोई गुनाह सरजर्द हो जाए तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, माफ़ी की दुआ करें। यकीनन अल्लाह ताला रहम करने वाला और माफ़ करने वाला है। नाज़रीन, आज हम मायूसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। और नाज़रीन, आज हमारे साथ दो नात खान मौजूद हैं, मोहम्मद दानियाल कादरी और हाफिज़ मुदस्सर इकबाल। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद दानियाल कादरी साहब।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं नात खान मोहम्मद दानियाल कादरी साहब। दानियाल कादरी साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दानियाल साहब, आज आप कौन सा खूबसूरत सा कलाम पढ़ना चाहेंगे? नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जी जी, बिस्मिल्लाह करें। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर के गुरूर हुरूर का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। गुरूर हुरूर का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। के उम्र की जुल्लत पे जाऊं कुर्बान, के जिसे शैतान भी है लरज़ा। के उम्र की जुल्लत पे जाऊं कुर्बान, के जिसे शैतान भी है लरज़ा। उम्र के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी तो साइम सभी है आला, रुतबे सबके अजीमो बाला। नबी तो साइम सभी है आला, रुतबे सबके अजीमो बाला। मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया, कमाल आया।
गर जो आखिर में आमिना का वो लाया कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद दानियाल कादरी साहब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हदिया कलाम पेश कर रहे थे। दानियाल कादरी साहब आपकी आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत है, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे। दानियाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे हाफिज़ मुदस्सर इकबाल साहब। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन आज 14वां रोज़ा है और ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद दानियाल कादरी और अभी हमारे साथ मौजूद हैं नात खान हाफिज़ मुदस्सर इकबाल। हाफिज़ मुदस्सर इकबाल को हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा और सब खैरियत हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। हाफिज़ साहब आज कौन सा खूबसूरत सा कलाम पढ़ना चाहेंगे? अपने उस्ताद मोहतरम अलहाजी खालिद हसन खालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह का मशहूर ज़माना कलाम हुआ आपकी समातों की नज़र करूँगा। जी जी ज़रूर। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे आका, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे बेठिकाना अज़ल से बेठिकाना अज़ल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे मेरे तैबा वाले, अपनी रहमत के समंदर में उतर
जाने दे और मौत पर मेरी प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे मेरे तैबा वाले अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे आका अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे और रोक रिजवान मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर रोक रिजवान मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर ये मुहम्मद का है मंज़ूर नज़र जाने दे आका ये मुहम्मद का है मंज़ूर नज़र जाने दे आका अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़ मुंतसर इकबाल, आप बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हदिया कलाम पेश कर रहे थे। मैं यही चाहूँगा कि आप खालिद हसनैन खालिद साहब का कोई और ऐसा कलाम जो आप पढ़ना चाहें। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी अल्हम्दुलिल्लाह उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी और आपके एक इशारे से खुदा बख्शेगा आपके एक इशारे से खुदा बख्शेगा फिर बात बन जाएगी माशर में हमारी सारी बात बन जाएगी बात बन जाएगी माशर में हमारी सारी जिंदगी दे मदीना में गुजारी सारी और सब नबी नूरे मोहम्मद से हुए हैं पैदा
इसी दरिया से ये नहरें हुई जारी सारी, इसी दरिया से ये नहरें हुई जारी सारी। ते मैं पूछया ईद दे चन कोलो किसे तनवी चना, किसे तनवीद कराई गई। उसे आख्या मेरी जिंदगी विच एक एहो जही रात ताई है। उस मुल्क अरब दी धरती ते एक सोने उंगल घुमाई गई। उस उंगल दे राज इशारे ते मैं त्रुट के ईद मनाई है। मैं त्रुट के ईद मनाई है। जिंदगी दे मदीना मैं गुजारी सारी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़ मुदस्सिर इकबाल बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आप आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकीदत और दुरूद सलाम पेश कर रहे थे। हाफिज़ मुदस्सिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अलीशा, आज ये बताइएगा कि आज उमैर हमें रोज़ महंगाई के हवाले से बताते हैं, तो आज आप क्या समझती कि उमैर कौन सी चीज़ों के बारे में बता रहे?
जी अदील, आज उमैर हमें मौसम के हवाले से बता रहे हैं कि दिन भर की जो बढ़ती हुई गर्मी, धूप है जो बहुत ज़्यादा तेज़, उस हवाले से हमें बता रहे हैं। आज मौसम के हवाले से उमैर हमें आगाह कर रहे हैं। जी अलीशा, आप ठीक कह रहे हैं कि उमैर वैसे तो हमें सब्जियों और फ्रूट्स के हवाले से बताते, मार्केट की सूरत हाल के हवाले से बताते हैं। रमज़ान का महीना है और वो मार्केट की गहमा गहमी के हवाले से बताते हैं, लेकिन आज उमैर हमें मौसम के हवाले से बता रहे हैं कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात मौसम के बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, दूसरा तीसरा दिन है कि गर्मी की शिद्दत में भी थोड़ा बहुत इजाफा हो रहा है और धूप जो है वो तेज़ होने लग गई है और धूप तेज़ भी हो रही है और धूप की शिद्दत में इजाफा भी हो रहा है, गर्मी में इजाफा हो रहा है और मौसम जो है वो मुझे तो मुश्किल ही लग रहा कि आने वाले दिनों में ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, लग तो ऐसे ही रहा। उमैर की तरफ चलते हैं और उमैर से जानते हैं कि वो आज मौसम के बारे में क्या कहते हैं। जी उमैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। आज आप लोग देख रहे होंगे कि ना मैं फ्रूट शॉप पे हूँ, ना रमज़ान का जो मंथ चल रहा है। आज थोड़ा सा सोचा कि मौसम के हवाले से बात की जाए, क्योंकि मौसम में तब्दीली आई है, काफ़ी हद तक तब्दीली आई है और रमज़ान का दूसरा अशरा जो है वो शुरू हो चुका है। मौसम के हवाले से आज काफ़ी धूप भी है इस्लामाबाद रावलपिंडी में और इस कुछ दिनों से जो है वो मौसम की महकमा मौसमियात का ये कहना था कि अब मौसम में जो है वो काफ़ी हद तक चेंजेस आएंगी, खुशगवार मौसम होगा। आज धूप जो है वो काफ़ी तेज़ निकली हुई है, गर्मी में इजाफ़ा भी है और दूसरी तरफ रोज़े भी हैं। रमज़ान के हवाले से यही कहूँगा कि इस मौसम में थोड़ी सी एहतियात कीजिए, क्योंकि रोज़ा है आपका। रोज़े की हालत में इस मौसम में 4 से 5 बजे के बाद ही अगर आप लोग निकलें तो बेहतर होगा, क्योंकि आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी आसमान भी जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है। धूप सख्त है, धूप ज़्यादा तेज़ है, मुझे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा क्योंकि सूरज सीधा डायरेक्ट मेरे मुंह पे आ रहा है। और आज सोचा कि मौसम पे थोड़ी सी बात की जाए रमज़ान के हवाले से भी, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, बबरकत महीना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतनी सख्त गर्मी नहीं है। रमज़ान के हवाले से अल्लाह बरकत डाल देता है मौसम में और इंजॉय कीजिए इस मौसम को। और ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, क्योंकि आगे जो है वो मौसम मज़ीद जो है वो बेहतर होगा और गर्मी में इजाफ़ा होगा। जी बहुत शुक्रिया उमैर, आप हमें मौसम के हवाले से बता रहे थे। आपने ठीक कहा कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और धूप भी तेज़ हो रही है। उमैर, एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमने सब्जियों फ्रूट्स की कीमतों से हटकर हमें मौसम के बारे में बताया। नाज़रीन, महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि आइंदा कुछ रोज़ में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और धूप जो है वो मज़ीद तेज़ होगी। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का अगला सेगमेंट रोज़ा कुशाई का है, तो रोज़ा कुशाई के सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। अलीशा से मैं पूछूंगा कि अलीशा, आप बताइएगा कि आज कौन और कहां से हमें बच्चों की रोज़ा कुशाई करवा रहे हैं। जी अदील, हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद हैं बशीर मलिक मौजूद है हमारे साथ, जो बच्चों की रोज़ा कुशाई करवा रहे हैं। 7 साल बच्चे ने रोज़ा रखा है जिसकी वो रोज़ा कुशाई करवा रहे हैं। तो चलते हैं बशीर मलिक की तरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाका शकराल राजा टाउन। इस वक्त हमारे साथ नन्हा मुन्ना बच्चा बैठा है जिसकी उम्र है 7 साल। मोहम्मद हसनैन इनका नाम है, पहली दफ़ा रोज़ा रखा है। आज हम इस वक्त इनके घर में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनको रोज़ा आज कैसा फील हुआ है। जी बेटे, मुझे रोज़ा अच्छा लगा रखने। अच्छा, तो आज आपको ज्यादा तलब किसकी हो रही है? आपके सामने तो काफी चीजें पड़ी हैं, समोसे, पकोड़े, क्या चीज खाने को दिल कर रहा है? समोसे। समोसे खाने को प्यास नहीं लगी आपको? लगी है। अच्छा, इससे पहले भी आपने कोई रोजा रखा है या पहली दफा ये रखा है? पहली दफा रखा है। पहली दफा रोजा रखा है। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3 में पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त उनके वालिद साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी महबूब साहब, इनसे भी बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मलिक बशीर साहब, आपने आज हमारे घर पर आए हैं
छोटों का प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये हसनैन है और इसने आज रोज़ा रखा है, तो कह रहा है अभी आपके सामने कि प्यास लगी है, भूख लगी है, लेकिन असल में बच्चों का ही रोज़ा होता है। बच्चों के रोज़ा जो है उसकी ज़्यादा कबूलियत होती है, बजाय बड़े बंदे हैं फिर भी गुनहगार होते हैं, 100 मामलात होते हैं, लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं। इनका आखिर अल्लाह पाक इनके सदक़े ही हमारे लिए आसानियाँ करे और हमारा भी रोज़ा कबूल करे। अच्छा, सबसे पहले महमूद भाई आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपकी इस उम्र में आके इस छोटे बच्चे ने पहला रोज़ा रखा। जी बहुत शुक्रिया। ये असल में इसको शौक़ है रोज़ा रखने का। ये हसनैन जो है, हसनैन खान, ये नमाज पढ़ने भी जाता है मेरे साथ और ये बहुत खुशी से उठता है मेरे साथ से ज़्यादातर हर वक्त। ये ज़्यादा टाइम महमूद खान साहब, आपने जब बचपन में आपने कौन सी उम्र में रोज़ा रखना शुरू किया? तकरीबन 12 साल की उम्र में मैंने भी रोज़े रखने शुरू किए थे वालिदैन के साथ अपने, तो कंटिन्यू जारी रखे हुए अभी तक। लेकिन ये खुशकिस्मती आपने 12 साल की उम्र में रखा, आपके बेटे ने 7 साल की उम्र पे आके रोज़ा रखा। जी जी बिल्कुल, ये देखें बस अल्लाह की करमनवाजी है कि बच्चे कुरान पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अपना इस्लामी तालीमात पर जो है वो अमल पैरा है। इस वक्त इनके साथ मेरे साथ नन्ही मुन्नी बच्ची बैठी है, इनसे भी बात करते हैं। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, आपने कितने रोज़े रखे हैं? अभी तक सारे रखे हैं। अच्छा माशाल्लाह। इससे पहले भी आपने सारे रखे थे? नहीं, पहले एक ही रखा था, पिछले रमजान में। तो फिर एक रोज़ा रखा तो अब्बू ने क्या गिफ्ट किया था? चॉकलेट। सिर्फ चॉकलेट? अच्छा, तो इस दफा क्या अब्बू ने ईद के लिए तैयारी के लिए क्या कुछ लेकर दिया? कपड़े, जूते। अच्छा, और बाकी ज्वेलरी वगैरह। अच्छा मुझे एक बात बताएं, रोजे में सबसे ज्यादा तलब आपको किस चीज की होती है? पानी की होती है, फ्रूट की होती है, या समोसे पकौड़े? पानी और ये सब चीजें। अच्छा जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, महमूद साहब की फैमिली और छोटे बेटे हसनैन और छोटी ननी मुनी लड़की ने जो कहना था कि खतीजा जिनका नाम है, उनका कहना था कि हमें रोजे इससे पहले, खदीजा ने इससे पहले भी एक रखा था, लेकिन इस वक्त खुशकिस्मती की बात है इस दफा पूरे रोजे जो है अभी तक मुसलसल रख लिया। और सबसे ज्यादा मुबारकबाद देते हैं इनके बेटे हसनैन को, जिनकी उम्र 7 साल है, उन्होंने पहली दफा रोजा रखा। जी वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद थे रावलपिंडी में शकरार राजा टाउन में बशीर मलिक थे, जो 7 साल बच्ची की रोज़ा कुशाई करवा रहे थे। उनका कहना था कि बच्चे का आज पहला रोज़ा है। ना सिर्फ बच्चे की खुशी दीदनी है बल्कि बच्चे के वालिदैन भी काफ़ी खुश हैं। बच्चे के वालिदैन का कहना है कि इसी छोटी सी उम्र में हम अपने बच्चों को तरगीब देंगे तो तब भी बच्चे रोज़े रखेंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि उनका भी फरमान है कि 7 साल से अपने बच्चों को इबादत की तरफ लेकर आएँ, उनको इबादत के बारे में बताएं, रोज़े के बारे में बताएं, नमाज के बारे में बताएं, कुरान के बारे में बताएं, ताकि वो बड़े होकर इबादत की तरफ रहें और अपने जो इबादत हैं वो कर सकें। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के जो आखिरी सेगमेंट है अच्छी बात, उसकी जाने बढ़ेंगे, लेकिन अच्छी बात हमें बताती हैं अलीशा। तो अलीशा बताइएगा कि आज कौन सी अच्छी बात लेकर आई हैं आप? जी अदील, जैसे हम मायूसी के हवाले से बात कर रहे थे कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, तो उसी हवाले से मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी कि शेख सादी ने फरमाया था कि मायूसी ऐसी धूप है जो सख्त से सख्त वजूद को जलाकर राख बना देती है। बाज़ लोगों के नज़दीक मायूसी इस एहसास का नाम है जो एक शख्स अपनी किसी ख्वाहिश की तस्कीन ना होने के तौर पर महसूस करता है, क्योंकि ख्वाहिश पूरी ना होने पर इसके दिल और दिमाग में तलखी का जो एहसास पैदा होता है, इसे मायूसी कहते हैं। जी अलीशा, आपने ठीक कहा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने, उनका बड़ा अच्छा ये कौल है कि मायूसी एक गुनाह भी है और ये एक ऐसी धूप है, बंदा जितना भी सख्त हो
उस धूप में जाता है तो वो जल कर राख हो जाता है। तो मायूस नहीं होना चाहिए। बाज़ ऐसी ख्वाहिश होती हैं जो इंसान कोशिश तो करता है लेकिन वो हासिल नहीं कर सकता, लेकिन उस ख्वाहिश जब वो हासिल नहीं कर सकता तो उस वक्त इंसान को अपने आप को संभालना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। हमेशा अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि आने वाला वक्त हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा हो। तो नाउमीदी और मायूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अलीशा, आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमें रोज़ एक अच्छी बात बताती हैं जिससे यकीनन हम मुस्तफ़ीद होते हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल इसी टाइम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अदील मुमताज़ और अलीशा वासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगहबान।